नागपुर में स्टेशन रोड पर स्थित श्री गणेश मंदिर टेकड़ी भगवान गणेश को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही शानदार है। मंदिर परिसर में एक पेड़ के नीचे गणेश की मूर्ति को विराजमान देखा जा सकता है। दिन का सबसे व्यस्तम समय सुबह और शाम के दौरान होता है। मंदिर के सेवक रमेश कुरवंशी ने हमारे चैनल की राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत में बताया कि मंदिर अति प्राचीन, लगभग 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर अपने आप में स्वयंभू है। गणेश चतुर्थी के दिन खास भीड़ होती है। भोग प्रसाद में गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। नारियल और धूप खास तौर से प्रिय है। मंदिर में कई सालों से अपनी सेवाएं समर्पित करने वाले सेवक संजय शिल्पा जोगलेकर ने कहा कि यहाँ हर साल करोड़ों भक्तों की मनचाही मुरादें पूरी होती है। यह गणेश जी की मूर्ति पीपल की झाड़ से स्वयंभू है। मंदिर के बड़े पुजारी ने बताया कि प्रति माह गणेश चतुर्थी को महाआरती होती है और सिंदूर का लेप लगाया जाता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से ए ग्रेड का स्टेटस भी मिला है। गणेश की मूर्ति पर विराजमान मुकुट लगभग 8 किलो चांदी से बना हुआ है। गौरी सुत मनौतियों के राजा हैं। इनसे किसी का दुख छिपा नहीं है। विघ्नहर्ता सबके दुख हरते हैं। नागपुर से देखिए स्पेशल रिपोर्ट राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता की। मंदिरों की कारवां में आज हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र की नागपुर शहर में, जहां पर इस वक्त खड़े हैं गणेश टेकड़ी मंदिर, जो कि काफी विशाल, अद्भुत और अलौकिक है। अपने आप में अनुपम है, इसलिए क्योंकि यहाँ भक्तों की कतारें होती हैं और कहा जाता है भगवान में भक्तों की आत्मा समाई होती है। तो क्यों ना हो, क्योंकि लोगों की ये आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। गणेश टेकड़ी गणेश जी का यहाँ पर मंदिर बना है, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश जी का बोलबाला है। प्रथम गणेश विघ्नहर्ता को पूजा जाता है। हमारे साथ बड़े पुजारी जुड़ के हैं इस मंदिर के। पुजारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस मंदिर की क्या विशेषता है? हाँ, गणपति बापा का मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। जब भोसले राज चलता था तब से ये गणपति बापा विराजमान है और 250 साल पुरानी मूर्ति है। सीधे सोने वाली मूर्ति है और बापा की विशेषता ये पीपल की झाड़ से ये अपने आप निकली हुई मूर्ति है। और गणपति बापा आनंददाता, भाग्यविदाता है। सबको भक्तों को प्रेरणा देते हैं, सबको करियर में आगे बढ़ाते हैं। जो मनोवांछित कामना उनकी पूरी हो जाती है। जब पुजारी जी, कहा जाता है कि समय समय पर भगवान गणेश की प्रतिमा आकार बदलती है, इसमें कितनी सत्यता है? 100% सही है ये। गणपति की भक्तों की दर्शन पूजा पाठ से ही और उनकी मनोकामना से ही गणपति की जो साइज बढ़ते रहता है और मूर्ति तेजस्वी हो जाती है। महाराज जी, इस मंदिर में भोग प्रसाद का चढ़ता है, भीड़ कब कब लगती है? अनेक प्रकार के भोग लगते हैं। 56 भोग लगता है, सवेरे पेड़े का भोग लगता है, 12 बजे अन्न प्रसाद जो है भगवान का मंदिर से बनता है और तमाम जो भक्त लोग आते हैं जो प्रसाद चढ़ाते हैं तो हम सबको बांट देते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप भक्त गणों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आशीर्वाद स्वरूप? हाँ, आपके चैनल से हर एक भक्त को बताता हूँ, आओ सभी धर्मों सभी पंथों भगवान के दर्शन में आओ और प्रभु का आनंद लो, प्रभु का प्रसाद लो और अपने कार्य में यश पाओ और डेवलप हो जाओ। हमारे साथ बातचीत करने शुक्रिया। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये जो गणेश टेकड़ी का मंदिर है अद्भुत है, विशाल है, अपने आप में अनुपम है। और यहाँ पर महापुजारी के द्वारा भोग लगाया जाता है और इस भोग प्रसाद में देख रहे हैं महाराज जी हमारे भक्तों को नारियल दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं और यहाँ पर सिंदूर छोला चढ़ता है और इनके माध्यम से लोगों में एक आस्था का प्रतीक है कि पूरा महाराष्ट्र में गणेश जी की प्रतिमा का पूजन होता है, विसर्जन होता है। बड़ी धूमधाम से नागपुर में इस त्योहार को, उत्सव को हर घर में मनाया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं गणेश टेकड़ी मंदिर में स्वयंभू गणेश भगवान विराजमान है। लोग अपनी आस्था और विश्वास की एक मनौती लेकर यहाँ पर आते हैं कि बप्पा हमारे हर विघ्नों को दूर करेंगे, उनकी मनौतियों को पूर्ण करेंगे। लोगों के चेहरे पर एक आस्था, एक विश्वास, आंखों में आंसू होता है, एक उम्मीद होती है। माथा टेककर यहाँ पर मनौतियां मांगते हैं कि गणपति बप्पा उनकी मनौतियों को पूरा करेंगे और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना है, इनका रूप जो तेजस्व है उसको देखकर भक्त यहाँ भाव विभोर हो जाते हैं। तो मंदिरों के कारवां में आज हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र में नागपुर में, जहाँ पर लोग भक्त आते हैं दर्शनों को लेकर इस उम्मीद से कि उनकी मुरादें पूरी होगी। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे मंदिरों के कारवां में। मेरा नाम संजय श्रीपाद जोगलेकर है। मैं यहाँ पे काफी दिन सेक्रेटरी था यहाँ पे और मेरे तबीयत की वजह से मुझे ये पद छोड़ना पड़ा
और अभी मैं अपना निजी काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे 15 साल इस मंदिर का मुखिया था, आपने अपनी सेवाएं दी। सेवा दी है। और मतलब शुरुआत से ही मैं इस मंदिर का मेंबर हूँ। और अभी अभी दर्शन को आता हूँ। मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे हार्ट का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद गैंग्रीन होने से पाँव कट गया। और अभी मैं सेवा में आते रहता हूँ और मंदिर का कार्य में सहयोग करते रहता हूँ। भक्त यहाँ पर आते हैं, अब कहा जाता है मनौतियों के राजा, सभी की मनों को पूर्ण सभी की करते हैं। मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए आज अब बचपन से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं पहले बरडी में ही रहता था, मंदिर के बाजू में। 25 साल पहले मैं यहाँ आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत ही साधारण एक ये सती जो जैसा था। निर्माण कार्य है सब मेरे समय में हुआ है। उसी समय मैंने सबसे बड़ा काम किया था, तो तकरीबन 80 किलो सोना लेके रखा था। जी। तो कोरोना पीरियड में हमको सोना बेच करके लोगों का पेमेंट करने में सहयोग हुआ। जो 22 के भाव से लिया था वो 70-75 के भाव से बेचा हमने। यहाँ इस मूर्ति की विशेषता क्या है? जैसे सामने दिख रही है कि ये चांदी का स्वयंभू मिश्रण हुआ है। मूर्ति है। ये मूर्ति झाड़ के पास से स्वयंभू निर्माण हुई है। और इसको सिंदूर चढ़ा चढ़ा के उसको, और अभी ये शान बढ़ गई है। चांदी का सिंहासन कर दिया है, मंदिर नया बन गया भव्य। ये पूरा चांदी से बना हुआ है। हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को? बस ये मंदिर में आया करो, मंदिर की जो गरिमा है इसको संभालो और इसके नियम से काम करते जाओ। ये यहाँ खाने का बंदोबस्त रहता है। मतलब मंदिर में लोगों को पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद यहाँ प्रसाद की व्यवस्था रहती है। वो किराए से ओटे देते हैं, लोग वहाँ पे व्यवस्था करके लोग प्रसाद बनाते हैं और परिवार में बांटते हैं। मैं रमेश कुरवंशी यहाँ 30 साल के ऊपर से यहाँ पर आता हूँ और सेवा देता हूँ। यहाँ पर प्रसाद बांटना, ये सब झाड़ू वाड़ू मारना जो भी है और सब करता हूँ। गणेश भगवान की इतनी कृपा है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जब यहाँ आते हैं, कोई भी आया, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, यहाँ जरूर आता है। ये गणेश टेकड़ी मंदिर की इतनी खासियत है कि यहाँ आप कुछ भी प्रण करो, कुछ भी मांगो, वो आपको बराबर मिलेगा। ये यहाँ की खासियत है। जब सचिन तेंदुलकर खेलने आता था तो पहले यहाँ पर आता था। बाकी लीडर है, जितने भी है लीडर लोग, अभी बीच में अमित शाह की मिसेस आई थी तो उनने दर्शन करी, देवेंद्र फडणवीस जी आए, गडकरी जी आए, बाकी जितने यहाँ लीडर है वो सब यहाँ पर आके जाते और उनके ऊपर माथा टेकते हैं और भगवान उनकी इच्छा पूरी भी करते हैं। और देखो, पहले ये मंदिर बहुत छोटा था, पहले बहुत ही छोटा था। समय पर डेवलप होता रहा है। और आज देखो कितना बड़ा डेवलप हुआ है। ये गणेश भगवान की कृपा है। और यहाँ के जो है बाकी लोग, यहाँ के संस्था है वो पूरे लगे हुए हैं। और यहाँ के जो अध्यक्ष है वो इतना सीरियसली यहाँ पर रहते, श्री राम कुलकर्णी जी करके है, वो अध्यक्ष है, लेकिन अभी उनकी 82-83 साल की उम्र है। लेकिन आपकी भी क्या कोई मनोकामना पूरी हुई? मेरी बहुत सी, मतलब मैं कोमा में था मैडम 7 दिन। आपको हाँ, पर इनका आशीर्वाद है। मैं यहाँ से गया था और गिर गया, मेरे को खुद को नहीं मालूम है कैसा गिरा। 7 दिन कोमा में था तो डॉक्टर लोग भी बोले रमेश बचेगा नहीं, पर इनका आशीर्वाद है। 1 महीने के बाद, 1.25 महीने के बाद आया तो किसी ने नहीं बोला रमेश तू कोमा में था। ये इनका आशीर्वाद है। और मेरे 2-3 चीजें हुई है, 1-2 तो हर आदमी के पीछे कुछ ना कुछ रहता, लेकिन 99% तो होता ही है ये। हाँ, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गणेश टेकड़ी मंदिर में लोगों की आस्था इतनी असीम है कि देखते नहीं बनता। अभी हमारे साथ जो 2 श्रद्धालु जुड़े हुए थे, वो कोमा में गए थे, लेकिन यहाँ मंदिर में माथा टेककर उन्हें अपनी सारी मनौतियों को पूरा किया, स्वस्थ भी हुए। आखिर हो भी क्यों ना, कहा जाता है मंदिर में भक्तों के अंदर भगवान की आत्मा बसी होती है और उस आत्मा को धड़कते हुए घरों में प्रवर्तित करना ये देवता का काम होता है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए मंदिरों के कारवां में आगे हम जुड़ते हैं किसी और मंदिर में। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की।